video we are going to learn interrogative sentences of present indefinite tense. आज के इस वीडियो हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम आपको वीडियो जारी कर चुके हैं, टाइम और टेंस का डिफरेंस बता चुके हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के वीडियो भी जारी कर चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं इसका वीडियो हम जारी कर चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उससे वो शुरू होते हैं, जिनके हिंदी वाक्य के शुरू में क्या दिया रहता है। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं या WH वर्ड जिनको कि हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर। ये दोनों तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम इसमें सीखेंगे। इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप एक बार जब स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सीख जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आता है। How to transform affirmative sentence into negative, negative into interrogative, affirmative into interrogative, ये सब हम आगे वीडियो आपको जारी करेंगे। पर अभी हम बेसिक आपके टेंसेस की जानकारी को बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा आपका बेस मजबूत हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट पहले हम लेंगे पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जो कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, किसी भी टेंस की सहायक क्रिया से। जैसे कि यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम ले रहे हैं जिसमें कि अफर्मेटिव रहेगा। अभी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो कि अफर्मेटिव रहते हैं, इनमें अभी नोट नहीं आया है। इनकी जब वाक्य रचना के अनुसार जब हम इनको टेंस के अकॉर्डिंग इनको चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर ये इस तरीके से रहता है। यानी पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो अभी डू डज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डज और डू ये लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहता है, क्योंकि जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया पहले रखी ही जाती है, फिर कर्ता रहता है, फिर मेन वर्ब रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका बहुवचन करता है, तो फिर डू का प्रयोग होगा। चलिए वाक्य देखें। क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप मैं आई है, आई को हम प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में, तो डू आगे आएगा, डू आई रीड माई बुक। और आपको इंटरोगेटिव साइन ये जरूर आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या वह अपने स्कूल को प्यार करता है, प्रेम करता है। डज ही लव हिज स्कूल यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो। डू यू हेल्प द पुअर। इस प्रकार से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव भी रहेंगे, क्योंकि इनमें अभी नोट नहीं दिया है, इसको करेंगे। और जब नोट आएगा तो आपकी वाक्य रचना इस तरीके से हो जाएगी। देखिए आप, डज और डू, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, डज और डू सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। डज और डू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ यानी नहीं भी आ गया, तो ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है पर ये नेगेटिव है। डू आई नॉट रीड माई बुक यानी कि जब नोट आएगा तो फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। क्या वह अपने स्कूल को प्यार नहीं करता है। डज ही नॉट लव हिज स्कूल। क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो। डू यू नॉट हेल्प द पुअर। तो इस प्रकार से हमको इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंसेस जो रहेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, डू डज से, और यदि नॉट है तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या सलमान खान मुंबई में रहता है। डज सलमान खान लिव इन मुंबई। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पर यहाँ देखें, क्या सलमान खान इंदौर में रहना पसंद नहीं करता है, तो नेगेटिव भी आ गया। तो डज सलमान खान नॉट लाइक टू लिव इन इंदौर। क्या तुम्हें यह समझ आता है। डज यू अंडरस्टैंड दिस, ओ सॉरी, डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पर यू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, बहुवचन करता है। डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। क्या उसे ऐसा लगता है। डज ही थिंक सो, तो यू रहेगा प्लूरल तो डू लग जाएगा, और ही रहेगा सिंगुलर तो
डज लग जाएगा। इसके हिसाब से आपको करना है। क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या यह बाइक किसी दूसरे रंग में मिलती है? डज दिस बाइक कम इन एनी अदर कलर? क्या यह रास्ता आगरा जाता है? डज दिस रोड गो टू आगरा? क्या यह समय तुम्हें सुविधाजनक है? डज दिस टाइम सूट यू? क्या यह बस इंदौर में रुकती है? डज दिस बस स्टॉप एट इंदौर? यानी पहले आप डू डज लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अन्य शब्द आएंगे। क्या यह दोनों रंग मिलते हैं? डू दीज टू कलर्स मैच? यानी कलर मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। डू यू, अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस ले रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग में कॉमनली आपको इस तरह के यूज करना ही है। डू यू वाले वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर? ऐसे वाक्य अक्सर हम बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं। कई बार ये बातें हमारे बातचीत करते समय आ ही जाती हैं। तो क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर? क्या तुम यहाँ आसपास रहते हो? डू यू लिव अराउंड हेयर? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम्हें कुछ आश्चर्य लगता है? डू यू फील एनी वंडर? यानी डू यू से जो स्टार्ट होते हैं। अब देखें, क्या तुम इस औरत को पहचानते हो? डू यू, यानी ये सभी वाक्य डू यू से स्टार्ट होते हैं। जनरली हम ऐसे सेंटेंस का बहुत यूज करते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ ले लिया है। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? क्या तुम इस औरत को पहचानते हो? क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? ऐसे वाक्य जनरल आते हैं। डू यू नो दिस वुमेन? डू यू नो दिस मैन? डू यू नो दिस बॉय? डू यू नो दिस गर्ल? क्या तुम एमपी इंग्लिश क्लासेस को पहचानते हो? डू यू नो एमपी इंग्लिश क्लासेस? क्या तुम्हें कुछ अंग्रेजी आती है? डू यू नो एनी इंग्लिश? क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? डू यू नो द वे? क्या तुम अखबार लेते हो? डू यू टेक अ न्यूज़पेपर? डू यू लाइक, ये भी बहुत से सेंटेंस रहते हैं जिनकी शुरुआत डू यू लाइक से रहती है, यानी पसंद वाली बात जब आती है। क्या तुम्हें शतरंज पसंद है? डू यू लाइक चेस? क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? डू यू लाइक आइसक्रीम? ये सभी इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है? डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या तुम वॉलीबॉल खेलते हो या तुम्हें खेलना पसंद है? कैसे भी बोल सकते हैं। डू यू प्ले वॉलीबॉल? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यानी डू यू लाइक से इस प्रकार से हम शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें, डू यू हैव एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ कहना है? डू यू हैव एनीथिंग टू से? क्या तुम्हें कुछ पूछना है? डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? यानी डू यू हैव एनीथिंग। क्या तुम्हें कुछ दिखाना है? डू यू हैव एनीथिंग टू शो? क्या तुम्हें कुछ भेजना है? डू यू हैव एनीथिंग टू सेंड? क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? डू यू हैव एनीथिंग टू बाय? यानी इस प्रकार से डू यू हैव एनीथिंग वाले वाक्य भी आप देख लें। और फिर देखते हैं डू यू बिलीव इन। ऐसे वाक्य एग्जाम में ट्रांसलेशन के लिए तो आते ही हैं, पर ये हमारे जनरल कम्युनिकेशन में भी बहुत काम आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप बोलना सीख जाएं, आप करना सीख जाएं, आप समझना सीख जाएं। इस तरीके से इस वीडियो में हमने ऐसे वाक्यों को लिया है। डू यू बिलीव इन, क्या उनका ईश्वर पर विश्वास है? अब यहाँ पर डू यू की जगह पर आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं और यू भी ले सकते हैं। यानी यदि आप आपके अपने लिए बात करते हैं, तुम्हारे लिए बात करते हैं, आपके लिए बात करते हैं, यू लेंगे। क्या उनका ईश्वर पर विश्वास है? डू दे बिलीव इन गॉड? क्या आपका ईश्वर में विश्वास है? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या उनका भूतों पर विश्वास है? डू दे बिलीव इन घोस्ट? क्या तुम्हारा भूतों पर विश्वास है? तो डू यू बिलीव इन घोस्ट? क्या उनका ईमानदारी पर विश्वास है? डू दे बिलीव इन ऑनेस्टी? क्या उनका किस्मत पर विश्वास है? डू दे बिलीव इन फेट? क्या उनका मेहनत पर विश्वास है? डू दे बिलीव इन हार्ड वर्क? तो यहाँ पर आप यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई? अब ये वाक्य भी देखें जिनकी शुरुआत इस तरीके से रहती है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई? ठीक है। मेरा दरवाजा बंद करने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई क्लोज द डोर? मेरे खिड़की खोलने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो? मेरे यहाँ बैठने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर? मैं धूम्रपान करूं
तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है या कोई हर्ज तो नहीं है। आपत्ति तो नहीं है, हर्ज तो नहीं है, क्योंकि हम सामान्य भाषा में हर्ज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डू यू माइंड इफ आई स्मोक। इस प्रकार से हम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। मैं अभी निकलूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई लीव नाउ। मैं बिजली जलाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द लाइट। जब बिजली जलाते हैं तो स्विच ऑन, और बिजली बुझा दें, बंद करें तो स्विच ऑफ होता है। मैं पंखा चलाऊं तो तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं है, आपत्ति तो नहीं है, हर्ज तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन। मैं एसी बंद करूं तो तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द एसी। जब हम बिजली का कोई आइटम ऑन करेंगे तो स्विच ऑन आएगा, बंद करेंगे, बुझाएंगे तो स्विच ऑफ आएगा। मैं चैनल बदलूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल। अब ये देखा, डज योर फादर, क्या तुम्हारे पिताजी। ये वाले वाक्य भी बहुत आते हैं एग्जाम में, पिताजी वाले। क्या तुम्हारे पिताजी शतरंज खेलते हैं। डज योर फादर प्ले चेस। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, डू डज आगे, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। क्या तुम्हारे पिताजी बस चलाते हैं। डज योर फादर ड्राइव ए बस। क्या तुम्हारे पिताजी फल बेचते हैं। डज योर फादर सेल फ्रूट्स। क्या तुम्हारे पिताजी को अंग्रेजी आती है। डज योर फादर नो इंग्लिश। क्या तुम्हारे पिताजी को यह पता है। डज योर फादर नो दिस। इस तरह के वाक्य भी आते हैं। अब यहाँ इंटरोगेटिव टू, सेकंड वाले प्रश्नवाचक वाक्य के प्रकार हम देखेंगे। अभी तक आपने देखा जो हेल्पिंग वर्ब डू डज से शुरू हुए थे। अभी हम WH वर्ड वाले देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले, जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो उनके वाक्य का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको किस प्रकार से। पहले हम WH वर्ड रखेंगे, फिर हम डू डज का प्रयोग करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी V1 और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर जो डू डज है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा, परंतु WH वर्ड पहले आएगा फिर डू डज लगेगा, ये ध्यान रखें। और यदि नॉट भी दिया है उस वाक्य में तो WH वर्ड आएगा फिर डू डज आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, फिर V1 और ऑब्जेक्ट और डू डज सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये आप अच्छे से समझ लें इस स्ट्रक्चर को, इसके अनुसार हमको WH वर्ड के वाक्य करना है। डू डज कहाँ नहीं लगेगा ये हम आपको इस वीडियो में बता देंगे अभी, परंतु अधिकतर वाक्य जो मैक्सिमली वो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार होते हैं। वह कहाँ जाता है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड रखेंगे। जैसे कहाँ के लिए होता है वेयर, तो हमने वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, ही, गो। ठीक है, डू डज लगाने पर कोई SIS नहीं लगता है, ध्यान रखें। वह कहाँ नहीं जाता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का है, तो वेयर डज ही नॉट गो। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है। WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव भी है तो WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और नॉट के बाद V1 लगेगा। अब देखें ये WH वर्ड होते हैं जिनके के वाक्य हमको देखना है। ये आप जानते हैं वैसे, पर फिर भी एक बार हम बता रहे हैं। व्हाट माने क्या, व्हेन कब, वेयर यानी कहाँ, व्हाई यानी क्यों, हु माने कौन किसने, हुम किसे किससे किसकी, हुज किसका किसकी, ये भी होते हैं। विच कौन सा कौन सी, किस, हाउ माने कैसा कैसी, हाउ मैनी कितना कितनी, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। हाउ मैनी कितनी किताबें, कितने पेन, कितनी पुस्तकें। हाउ मच मैंने भी कितना कितनी, पर ये अनकाउंटेबल में आता है। कितनी शक्कर, कितना चावल, जिन चीज़ों को हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, सोना चांदी शक्कर ऑयल, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनका प्रयोग हम देखते हैं WH वर्ड का। परंतु यहाँ नोट करने वाली बात है, कुछ आप देख लें कि कितना कितनी कौन सा किसके साथ, ये कभी कभी आता है हाउ मच हाउ मैनी, और कभी कभी प्रीपोजिशन भी आता है और नॉन वर्ड भी लगा रहता है इनके साथ में, तो वह उसी WH वर्ड के साथ आएंगे। ये देखें आप, जैसे कितने मोबाइल, तो हाउ मैनी मोबाइल्स, तो कितने के साथ में ये नाउन लगा हुआ है मोबाइल, तो हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स। इस प्रकार से कितनी किताबें, कितने पेन, वो आपको एक ही साथ यहाँ पर रखना है। कितनी शक्कर, हाउ मच शुगर, कितने चावल, हाउ मच राइस। ठीक है, इस तरीके से। कौन सी पुस्तक, विच बुक, किस कक्षा में,
आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो हम अक्सर ये सेंटेंस आते हैं इन विच क्लास। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इन और क्लास ए नाउन है, ये एक साथ ही यहाँ रखे जाते हैं इनके साथ में। किसके साथ? विथ हुम। तो ये भी आप देखेंगे क्योंकि इस तरह के इंट्रोगेटिव वाक्य आपने देखे हैं। तो अब एक एक करके हम लेते हैं। पहले व्हाट के वाक्य देखते हैं। व्हाट माने होता है क्या। तो आपको क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक। ठीक है, क्या, ये फिर इस तरीके आप क्या, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, यानी तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। उसे क्या अच्छा लगता है? व्हाट डज शी लाइक। ठीक है ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है तो व्हाट डू यू लाइक। उसे क्या अच्छा लगता है? व्हाट डज शी लाइक। वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहती है? व्हाट डज शी से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। परंतु स्ट्रक्चर वही है, आप देखें WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य वर्ड ले लिए हैं। इस शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन। तुम क्या करती हो? व्हाट डू यू डू। यहां पर डू ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वह क्या करता है? व्हाट डज ही डू। ठीक है ना, जब सिंगुलर है तो डज लग गया, यू आ गया था तो डू का प्रयोग हुआ था। इस तरीके से हम व्हाट के सेंटेंस को बोलते हैं या फिर करते हैं। वैन के वाक्य देखें। वह कब जागता है? व्हेन डज ही गेट अप। इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं? व्हेन डज दिस फ्लावर, दिस ट्री फ्लावर, ट्री की जगह प्लांट हो सकता है। व्हेन डज दिस प्लांट फ्लावर। फ्लावर माने फूल देना, फूल लगना, जब इसके लिए फ्लावर वर्ब हो जाती है। यहाँ पर ये फ्लावर जो है वो वर्ब के रूप में है। तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू गो टू बेड। तुम कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप। तो ये व्हेन के वाक्य समय को बताने वाले, हाउ माने मैनर या ढंग बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है। तुम कॉलेज कैसे जाते हो, यानी बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप यह कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो दिस। तरीका क्या है आपका जानने का, मैनर क्या है, ढंग क्या है। तो जब ये पूछना होता है तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। यह मोबाइल कैसे चलता है? हाउ डज दिस मोबाइल रन। रन की जगह ऑपरेट भी कह सकते हैं। आपके पिताजी मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डज योर फादर नो मी। तो ये हाउ के वाक्य हैं कैसे। वेयर यानी कहाँ, आप कहाँ रहते हो, ये वाक्य तो बहुत आता है एग्जाम में। वेयर डू यू लिव। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। जब यू आएगा तो डू लगेगा, जब ही आएगा तो डज लगेगा। यह रास्ता कहाँ जाता है? वेयर डज दिस रोड गो। बच्चे, ये यहाँ कटेगा, बच्चे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? वेयर डज चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। वाई यानी रीजन बताता है, रीजन बताने के लिए कारण क्या है कोई काम के होने का, तो वाई बताता है। वेयर जगह बताता है। वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करता है, रीजन क्या है। तो जब रीजन जानने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन का उपयोग करते हैं, इसे प्रश्नवाचक वाक्यों का। वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करता है। वाई WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही। अब यहाँ नॉट भी दिया है तो नॉट भी लग गया। वाई डज ही नॉट लाइक टू रीड। दो वर्ब है तो जो आखिर में आती है पसंद करना, उसको पहले लिखते हैं इंग्लिश में और फिर बाद वाले वाक्य को टू से जोड़ते हैं। वाई डज ही नॉट लाइक टू रीड। तुम झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई। वाई डू यू थिंक सो। तुम चिंता क्यों करते हो? वाई डू यू वरी। वरी माने चिंता करना। ठीक है। हु यानी कौन। अभी हु में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हु में जरूरी नहीं है, ये डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो ये नोट करने वाली बात है, आप इसको देख लें। हु से शुरू होने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में डू डज नहीं लगेगा। ठीक है। तथा कर्ता सिंगुलर होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगेगा। यानी हु से जो शुरू होगा उस वाक्य में डू डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। सब्जेक्ट के बारे में ही हम जानकारी लेते हैं, सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं लगेगा, परंतु नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अंदर आना कौन चाहता है? हु वॉन्ट्स टू कम इन। यानी हु के बाद हम डू डज नहीं लगाएंगे, साधारण वाक्य में फर्स्ट फॉर्म में SIS लगाएंगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट कौन है वो नहीं है, इसलिए हु के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म में SIS लगाना है, डू डज का प्रयोग नहीं करना है।
अब नेगेटिव होगा तो आपको लगाना है उसे कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो हिम। तुम्हें धमकी कौन देता है, ठीक है, साधारण है तो हु थ्रीटेन्स यू, थ्रीट माने धमकी देना। एक फूल तोड़ना कौन चाहता है, हु वॉन्ट्स टू प्लक अ फ्लावर। तो हु के बाद साधारण वाक्य में वॉन्ट एस लगेगा, डू डज नहीं लगेगा। कौन आता है, हु कम्स, यह कौन करता है, हु डज दिस। अब यहाँ जो डज है वो यहाँ मेन वर्ब है, डू माने करना होता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसमें एस लगा हुआ है, इसलिए डू में डज है, हु डज दिस। कौन नहीं आता, हु डज नॉट कम। अब ये नेगेटिव हो गया तो हमने हु डज नॉट कम। यह कौन नहीं करता है, हु डज नॉट डू दिस। यहाँ भी ये डू मेन वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, फिर डू मेन वर्ब है। तो ऐसे वाक्य आप देख लें, आप करते रहें, सीख जाएंगे। हुम, विच और हुज, ये भी हु से लगे हुए ये प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं। हुम यानी किसे, किससे, किसकी, हु विच कौन सा, विच हुज किसका, ये वाक्य बहुत आते हैं और ये आपको इनके बारे की बारीकियां, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तुम किससे पूछती हो, हुम डू यू आस्क, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हम हुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉजेसिव फॉर्म के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग करते हैं। या प्रयोग जब करेंगे आप बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो आप इस बात ये आपको आ जाएगा। आप किसके साथ रहते हैं, विद हुम, किसके साथ, ठीक है ना। तो ये आप एक साथ लिखेंगे, विद हुम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हैं। वह किस कक्षा में पढ़ता है, ये बहुत आता है। इन विच क्लास, यानी जो भी प्रिपोजिशन होगा, जैसे यहाँ विथ था, यहाँ इन है या नाउन है, ये इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहेंगे। आप वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही स्टडी। आप कौन सा अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, कौन सा अखबार। विच न्यूज़पेपर डू यू लाइक टू रीड, ठीक है, निर्जीव वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं हम, कौन सा कौन सी के लिए। वह किस मकान में रहता है, विच हाउस डज ही लिव इन, यानी मकान है, निर्जीव चीज है तो विच हाउस, विच का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आप हुम हाउस या हुज हाउस ये ना करें, किस मकान के लिए, ठीक है ना। किसके मकान में होता तो हम फिर प्रयोग करते हुम हुज का, यानी वो सजीव हो जाता। वह किसके लिए खाना पकाती है, तो अब हुम डज शी कुक फूड फॉर। अब यहाँ किसके लिए, यानी कोई आदमी है जिसके लिए खाना पकाती है, तो हम यहाँ हुम का प्रयोग करेंगे। वह किसके लिए, हुम डज शी कुक फूड फॉर। आप कौन सा पेन खरीदना चाहते हैं, विच पेन डू यू वॉन्ट टू बाई। तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी भाषा निर्जीव चीज है, विच लैंग्वेज डू यू लाइक। तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, विच। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत से सेंटेंस अभी हमको कराने हैं, बहुत कुछ जानकारी आपको देनी है। आपकी पूरी कमजोरी जो भी टेंस की है हम पूरी कर देंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। इसके बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसमें सबसे ऊपर ऑल आएगा, इस ऑल को आप दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी तरह के तमाम वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।